जा रहे हैं द के ऊपर डिटेल स्टडी। यानी कहने का मतलब है कि द का यूज हम वैसे करेंगे जैसे हमारी किताबों या सिलेबस में दिया होता है। द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले होता है, जैसे द हिमालयास, द अल्पास, द विंध्यास, द ईस्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स। हमें साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि पर्वत चोटियों के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये जितने भी पर्वत चोटियों के नाम लिखे गए हैं इनसे पहले कभी भी द का इस्तेमाल नहीं होता। नदियों के नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है, जैसे द गंगा, द टेम्स, द नाइल, द ब्रह्मपुत्र, द कृष्णा, द कावेरी, जितनी भी नदियां लिखी गई हैं इनके आगे द का प्रयोग होता। सागरों, महासागरों और खाड़ियों के नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है, जैसे द स्पेसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द रेड सी, द डेड सी, द अरेबिक सी, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये जितने भी सागर, महासागर या फिर खाड़ियों के नाम लिखे गए इनके आगे द का प्रयोग होता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अर्थात द्वीप समूहों के नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है, जैसे देखिए द अंडमान, द निकोबार, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द फिलीपींस। ये जितने भी द्वीप समूहों के नाम लिखे गए हैं इनके आगे द का प्रयोग होता है। लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान रखना कि द्वीप समूहों के नाम के आगे द का प्रयोग होता है, द्वीपों के आगे द का प्रयोग नहीं होता, जैसे जावा, सुमात्रा, सिलोन, सिसिली। ये जो है द्वीप हैं, इनके आगे द का प्रयोग नहीं होता, द्वीप समूह के नाम के आगे ही द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग नहरों, हवाई जहाजों, समुद्री जहाजों और रेलगाड़ियों के नाम के आगे भी होता है, जैसे देखिए नहरों के नाम के आगे द सुएज कैनाल, द शारदा कैनाल, द पैनामा कैनाल। द का प्रयोग हवाई जहाज के नामों से पहले, जैसे द मैकालू, द कश्मीर प्रिंसेस, द मेघदूत। ये जो नाम लिखे गए हैं ये सबके सब हवाई जहाजों के नाम हैं। समुद्री जहाजों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे देखिए द विक्टोरिया, द विक्रांत, द क्वीन मैरी, द टोरे कैनिन। ये जो है समुद्री जहाजों के नाम है। रेलगाड़ियों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे देखिए द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द तूफान एक्सप्रेस। ये जितने भी नाम लिखे गए हैं सबके सब रेलगाड़ियों के नाम है, इनसे पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग नागरिकता या राष्ट्रीयता बताने वाले शब्दों से पहले होता है, जैसे देखिए द एशियन, द चाइनीज, द अमेरिकन, द इंग्लिश, द डच। ये जितने भी शब्द लिखे गए हैं सबके सब नागरिकता को बताते हैं, इसलिए इनके आगे द का प्रयोग होता है। लेकिन जब ये नागरिकता या राष्ट्रीयता बताने वाले शब्दों को हम काउंटेबल नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इनके आगे एन का प्रयोग हो जाता है, जैसे एन इंग्लिश, एन इंडियन, एन अमेरिकन, ए चाइनीज, ए जापानीज, ए पाकिस्तानी। या राष्ट्रीयता सूचक शब्दों से पहले हम जरूरत के मुताबिक एन का प्रयोग कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान। जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं इनके नाम के आगे द का प्रयोग होता है। दिशाओं के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द अपवर्ड, द डाउनवर्ड। ये जितने भी दिशाओं के नाम लिखे गए हैं इन सबके आगे द का प्रयोग होता है। रेगिस्तान के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे देखिए द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट। ये जितने भी डेजर्ट्स के नाम लिखे गए हैं, रेगिस्तानों के नाम लिखे गए हैं, इनके आगे द का प्रयोग होता है। धार्मिक संप्रदायों के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द ज्यूज, द पर्शियंस। ये जितने भी नाम लिखे गए हैं सबके सब धार्मिक संप्रदाय हैं, इनके आगे द का प्रयोग होता है। दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स, द वेदर, द सी, द एयर, द वेदर। ये जितने भी शब्द लिखे गए हैं ये अपने अपने अनूठे शब्द हैं, अपने अपने अनोखी चीजें हैं, इसलिए इनके नाम के आगे द का प्रयोग हुआ है। अगर किसी वाक्य में द प्लस एडजेक्टिव लिखा हुआ मिले तो समझिए ये प्लूरल नाउन है। जैसे देखिए स्क्रीन पर जितने भी वाक्य लिखे गए हैं, द रिच, द पुअर, द लेम, द सिक, द डम। अगर इनका हिंदी में अनुवाद करें तो अमीर लोग, गरीब लोग, लंगड़े लोग, बीमार लोग, गूंगे लोग। तो ये जितने भी नाउन है अपने आप में प्लूरल नाउन है। इनको प्लूरल बनाने के लिए इनके पीछे एस एस का प्रयोग करना नहीं चाहिए। जैसे देखिए कुछ वाक्य लिखे हैं, द रिच आर प्राउडी, कि अमीर लोग घमंडी होते हैं। तो ऐसे में किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए इनके पीछे एस एस का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये अपने आप में जितने भी नाउन लिखे हैं ये प्लूरल ही होते हैं। अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिख दे द रिचेज आर प्राउडी, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसको साथियों में इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो हमें नियम के अनुसार
एडजेक्टिव के आगे एन का प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे देखिए कुछ वाक्य हैं, ही इज ए रिच मैन, ही इज ए पुअर मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो देखिए हमने एडजेक्टिव के आगे एन का प्रयोग कर लिया और एडजेक्टिव के बाद जितने भी नाउन आए हैं सबके सब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ऐसे में जितने भी वाक्य हैं सबके सब सही है। अगर किसी भी वाक्य में आपको ये स्ट्रक्चर मिले, कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ऐसे में कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग कर ले। जैसे देखिए कुछ वाक्य हैं स्क्रीन पर, राम इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। कहने का मतलब है कि राम दोनों लड़कों में से सबसे ज्यादा सुंदर है। तो देखिए हमने कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग कर लिया और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देखिए ऑफ द टू प्लस बॉयज प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ऐसे में हमें जब भी स्ट्रक्चर मिले तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग कर ले। देखिए अगला वाक्य है, सुनीता इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। यानी कहने का मतलब है सुनीता दो लड़कियों में से अच्छी लड़की है। अगर इस वाक्य को हम ऐसे लिख दें, सुनीता इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा क्योंकि जब भी दो के बीच में कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। अगर इस वाक्य को हम ऐसे लिख दें, सुनीता इज द बेस्ट गर्ल, तो ये वाक्य बिल्कुल सही होगा। देखिए बेस्ट से पहले द का प्रयोग हो गया सुपरलेटिव डिग्री और यहाँ पर दो से अधिक के बीच में कंपैरिजन है। यानी कहने का मतलब है सुनीता सबसे अच्छी लड़की है। अगर दो वाक्यों की आपस में तुलना कर दी जाए तो ऐसे में दोनों वाक्यों के आगे कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग कर दें। देखिए स्क्रीन पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। जितना तुम प्राप्त करोगे उतनी तुम्हारी चाहत बढ़ेगी। तो देखिए दो वाक्यों में तुलना हुई है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग कर दिया। अगर हमने इस वाक्य को ऐसे लिख दिया, द मोर यू गेट मोर यू वांट, तो ये वाक्य गलत होगा क्योंकि दूसरे वाले वाक्य में मोर से पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। तो देखिए इसी में अगले वाक्य, द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ऊंचा जाओगे उतनी ठंड फील होगी। तो दोनों वाक्यों की आपस में तुलना हुई है इसलिए दोनों वाक्यों में कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग हो गया। अगर इस वाक्य को हम ऐसे लिख दें, द हायर यू गो कूलर यू फील, तो ये वाक्य गलत होगा क्योंकि कूलर के आगे द का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसलिए हमें ध्यान रखना कि जब दो वाक्यों की आपस में तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दोनों वाक्यों के आगे द का प्रयोग कर लेंगे। अगर साथियों किसी वाक्य में आपको ये स्ट्रक्चर मिले, नाउन ऑफ नाउन, तो ऐसे में पहले वाले नाउन के साथ द का प्रयोग कर लवे। देखिए स्क्रीन पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं, द इंडिया ऑफ 1947, द गर्ल ऑफ द स्कूल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो साथियों जितने भी फ्रेजेस लिखी गई हैं ये सब की सब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है। तो इसलिए हमने पहले वाले नाउन के आगे द का प्रयोग कर लिया। तो जब भी कभी ऐसे स्ट्रक्चर मिले तो ऐसे स्ट्रक्चर में पहले वाले नाउन के आगे द का प्रयोग कर लवे। तो साथियों आगे जितने भी स्क्रीन पर नाम लिखे गए हैं सबके सब ये समाचार पत्र हैं या अखबार है या पत्रिकाएं हैं या कोई आयोग है या संस्थाओं के नाम है, तो इनके आगे भी द का प्रयोग होता है। देखिए समाचार पत्र कौन से, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द डेली न्यूज, ये जितने भी नाम है पहले वाले ये सबके सब समाचार पत्र या अखबारों के नाम है। द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द मंडल कमीशन, द ठक्कर कमीशन, द हाई कोर्ट, द इलिस्ट्रेटेड वीकली, द सुप्रीम कोर्ट। तो जितने भी नाम लिखे गए हैं सब पत्रिकाओं के, आयोग या संस्थाओं के नाम है। तो हमें ध्यान रखना है कि इन नामों के आगे भी द का प्रयोग होता है। तो द का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों के नाम से पहले होता है। देखिए स्क्रीन के ऊपर कुछ नाम है जैसे द जू, द सेंट्रल बैंक, द स्टेट बैंक, द टाटा टेक्सटाइल, द नेशनल हाईवे, द बोटेनिकल गार्डन। जितने भी नाम है सबके सब सार्वजनिक स्थलों के नाम है, इनके आगे द का प्रयोग होता है। तो साथियों में यह भी ध्यान रखना है कि स्टेशन, पार्क और रोड के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखिए पटना जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन, सेंट्रल पार्क, क्लब रोड। तो जितने भी ये स्टेशन, पार्क और रोडों के नाम लिखे गए इनके आगे द का प्रयोग नहीं होता। तो साथियों में इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्लोज और फ्रेज में प्रयुक्त नाउन से पहले द का प्रयोग होता है। देखिए स्क्रीन पे कुछ उदाहरण लिखे गए हैं जैसे देखिए द बॉयज इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। तो द बॉय इन द कॉर्नर ये फ्रेज या क्लोज है, तो इसमें प्रयुक्त जो नाउन है वो बॉय है, तो उसके आगे हमने द का प्रयोग कर लिया। इसका हिंदी में मतलब बनता है वह लड़का जो कोने में खड़ा है मेरा भाई है। इसी में दूसरा वाक्य देखिए द गर्ल विद द ब्लू आईज इज माई सिस्टर। तो द गर्ल विद द ब्लू आईज ये फ्रेज या क्लोज है, इसमें प्रयुक्त नाउन है गर्ल, तो उसके आगे हमने द का प्रयोग कर लिया। हिंदी में इसका अर्थ क्या बनेगा, वह नीली आंखों वाली लड़की मेरी बहन है। इसी में देखिए अगला वाक्य द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। तो देखिए द हाउस इन विच आई लिव ये फ्रेज है और इसमें प्रयुक्त जो नाउन है हाउस है, उसके आगे हमने द का प्रयोग कर लिया। इसका हिंदी में मतलब बनता है वह घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। तो साथियों में इस बात का ध्यान रखना है कि क्लोज या फ्रेज में प्रयुक्त नाउन से पहले द का प्रयोग करना होता है और वहां पर द का अर्थ जो होता है वह या वो होता है। तो साथियों अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें एक ही नाम के 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति, तो ऐसे में
एक व्यक्ति को अलग दिखाने के लिए उसके नाम के आगे द का प्रयोग होता है। तो साथियों स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर आर 3 मोहन्स इन द क्लास बट आई लाइक द मोहन हु इज एब्सेंट। कहने का मतलब है हमारी क्लास में 3 मोहन हैं, लेकिन जो एब्सेंट है ना आज, मुझे वो मोहन पसंद है। तो देखिए मोहन के आगे द का प्रयोग हो गया। तो ऐसे में साथियों अलग नाम को दर्शाने के लिए उस नाम के आगे द का प्रयोग भी सही होता है। अगर किसी वाक्य में नाउन इन एपोजिशन का केस मिले तो ऐसे में कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग कर ले। लेकिन इससे पहले आप ये जानने की कोशिश करो नाउन इन एपोजिशन होता क्या है। देखिए स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। टैगोर द पोएट वाज फेमस, जकीर द पेंटर वाज लेबरस, रवि द टाइपिस्ट इज माय ब्रदर, सुभाष द अकाउंटेंट इज माय अंकल। तो देखिए कोमा के अंदर जितने भी नाउन लिखे गए हैं ये सब के सब कॉमन नाउन है और ये नाउन इन एपोजिशन के रूप में इस्तेमाल हुए हैं। अगर इनका हिंदी में मतलब निकाले तो क्या होगा। टैगोर जो एक कवि हैं, महान थे। जकीर द पेंटर वाज लेबरस, जकीर जो एक पेंटर है मेहनती था। रवि द टाइपिस्ट इज माय ब्रदर, रवि जो एक टाइपिस्ट है मेरा भाई है। सुभाष द अकाउंटेंट इज माय अंकल, सुभाष जो एक अकाउंटेंट है मेरे अंकल हैं। कहने का मतलब है नाउन इन एपोजिशन का जो प्रयोग होता है वो संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए होता है। इनको कॉमन नाउन भी कहते हैं और इनके आगे द का प्रयोग होता है। तो देखो साथियों स्क्रीन पे कुछ फ्रेजेस लिखी गई हैं, सम ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, मोस्ट ऑफ। ये जितनी भी फ्रेजेस लिखी गई है अगर इनके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ मिले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग कर ले। अगर ये ऐसा नहीं किया तो वाक्य गलत हो जाएगा। देखिए स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। ऑल ऑफ द बॉयज हैव गॉन फ्रॉम हियर। तो देखिए ऑल ऑफ इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है बॉयज, उससे पहले हमने द का प्रयोग कर लिया। इसी के नीचे एक वाक्य लिखा गया है जिसके आगे हमने द का प्रयोग नहीं किया तो ऐसे में ये वाक्य गलत हो गया। देखिए इसमें अगला वाक्य हाफ ऑफ द स्वीट हैज बीन सोल्ड, आधी मिठाई बेच दी गई है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें हाफ ऑफ स्वीट्स हैज बीन सोल्ड तो ये वाक्य गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए स्वीट के आगे द का प्रयोग नहीं हुआ। अगर किसी वाक्य में एक समान वर्ग वाले 2 प्रॉपर नाउन आ जाएं और उन 2 प्रॉपर नाउन के बीच में गुणों के आधार पर तुलना की जाए तो दूसरे वाले प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग कर ले। जैसे देखिए स्क्रीन पे कुछ वाक्य लिखे गए हैं। मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में इसका मतलब बनेगा कि मुंबई जो है भारत का लंदन है। तो मुंबई की तुलना लंदन से कर दी तो इसलिए लंदन के आगे द का प्रयोग कर दिया यहाँ। और देखिए साथियों कहीं ना कहीं यहाँ पर नाउन ऑफ नाउन की भी स्ट्रक्चर है, यानी लंदन एक नाउन है, उसके बाद ऑफ है, इंडिया भी एक नाउन है। तो जब भी नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर मिले तो पहले वाले नाउन के आगे द का प्रयोग होता है, इसलिए लंदन के आगे द का प्रयोग भी सही है। इसी में देखिए दूसरा वाक्य अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद जो है भारत का मैनचेस्टर है, तो अहमदाबाद और मैनचेस्टर के बीच में तुलना कर दी, इसलिए दूसरे वाले प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग हो गया। इसी में देखिए तीसरा वाक्य राम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। राम जो है भारत का न्यूटन है, राम की तुलना न्यूटन से कर दी, इसलिए न्यूटन के आगे द का प्रयोग हो गया। साथियों कुछ देशों या राज्यों के नाम से पहले भी द का इस्तेमाल होता है। देखिए स्क्रीन पर कुछ देशों के या राज्यों के नाम लिखे गए हैं। द यूनाइटेड किंगडम, द यूके, द नीदरलैंड्स, द यमन, द यूनाइटेड स्टेट्स, द हैग, द सूडान, द सोवियत यूनियन, द यूएसएसआर। तो साथियों हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि भारत, चीन, अमेरिका इन देशों के नाम के साथ द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, बाकी देशों के नाम के साथ द का प्रयोग क्यों हुआ। भाई इसके पीछे कुछ नियम है। जैसे देखिए अगर किसी देश का नाम प्लूरल सेंस में हो तो उसके नाम के आगे द का प्रयोग होता है। देखिए लिखा गया स्क्रीन पर द नीदरलैंड्स, द मालदीव। या फिर किसी भी देश के नाम के आगे या पीछे ये शब्द लिखे हुए मिले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो उस देश के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द चेक रिपब्लिक। तो द का प्रयोग सरकार की शाखाओं या सशस्त्र सैनिकों के नाम से पहले भी होता है। जैसे देखिए स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द एयरफोर्स, द नेवी, द आर्मी, द पुलिस। द का प्रयोग वाद्य यंत्रों या कहें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले होता है। देखिए साथियों द तबला, द ढोलक, द हारमोनियम, द गिटार, द पाइनो, द वायलिन, द ट्रम्पेट। ये जितने भी वाद्य यंत्रों के नाम लिखे इनके नाम के आगे द का प्रयोग। अगर वाद्य यंत्रों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इनके आगे एन का प्रयोग करें। इनके ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। आई हैव बॉट ए गिटार, तो गिटार जो यहाँ पर काउंटेबल नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ, इसके आगे हमने ए का प्रयोग कर लिया। अगर गिटार के आगे द का प्रयोग कर ले तो वाक्य गलत हो जाएगा, या फिर कहें गिटार के आगे एन का प्रयोग ना करे तो भी वाक्य गलत हो जाएगा। साथियों हमने इस वीडियो के अंदर द के ऊपर विस्तृत चर्चा की कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो भी द के ऊपर ही होगा, जिसमें हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता, क्योंकि बोलने पर या लिखने पर हम द का प्रयोग हर जगह कर देते हैं, लेकिन वो इंग्लिश
इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से गलत होता है। इसलिए साथियों हम द के ऊपर एक नया वीडियो लेकर के आएंगे ताकि द के प्रयोग पर हमारी अच्छे से समझ बढ़ सके, ताकि हम कोई भी गलती ना करें।